शुरुआत में हमें हजारों साल पहले का दृश्य दिखाया जाता है, जिस दौर में इजिप्ट के लोग कबीलों में रहते थे और उस समय इजिप्ट में पिरामिड की शुरुआत भी नहीं हुई थी। लेकिन उसी दौर में वहाँ पर एक खतरनाक कबीला आया जिसका सरदार था मेमनॉन, और उसने वहाँ के सारे कबीलों पर हमला करके अपना कब्जा जमा लिया। दरअसल मेमनॉन की इन सारी जीतों की वजह थी उसकी जादूगरनी कसांड्रा, जो अपनी शक्तियों से भविष्य में होने वाली जीत या हार के बारे में पहले ही उसे बता देती थी और मेमनॉन उसी के अनुसार अपना प्लान बनाता था। अब बस कुछ ही आजाद कबीले बचे थे जो अब छुप छुप कर रहते थे। उन बचे हुए कबीलों के सरदार भी अब मेमनॉन से युद्ध नहीं करना चाहते थे और इसकी सबसे बड़ी वजह थी मेमनॉन की जादूगरनी कसांड्रा, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि जादूगरनी कसांड्रा के होते हुए वो कभी भी मेमनॉन से जीत नहीं पाएंगे। लेकिन उनमें से एक कबीले का सरदार जिसका नाम फेरून था, वो अभी भी मेमनॉन से लड़ना चाहता था। इसलिए वो एक कबीले के 3 जाबाज योद्धाओं को बुलाता है जो बहुत ही खतरनाक होते हैं। उनमें से सबसे बेहतरीन योद्धा का नाम मथायस होता है और वो इस कहानी का मेन किरदार भी होता है। असल में उनके कबीले को मेमनॉन ने पूरी तरह खत्म कर दिया था और ये अपने कबीले के आखिरी बचे हुए लोग थे। अब फिरौन उन्हें मेमनॉन की जादूगरनी कसांड्रा को मारने के लिए कहता है और इसके बदले वो अपने खजाने के आखिरी कुछ बेशकीमती पत्थर उन्हें देता है। तो वो तीनों भी जादूगरनी कसांड्रा को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन फिरौन का बेटा अपने पिता के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसके बाद मथायस और उसके साथी मेमनॉन की ओर बढ़ने लगते हैं। अब वो तीनों वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ मेमनॉन और जादूगरनी कसांड्रा रुके होते हैं और वहाँ पहुंचकर वो जादूगरनी कसांड्रा को ढूंढने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कसांड्रा को ढूंढ पाते तभी अचानक मेमनॉन के सिपाही उन पर तीर से हमला कर देते हैं, जिससे मथायुस तो बच जाता है लेकिन उसके दोनों साथी को तीर लग जाता है, जिससे एक साथी तो वही मारा जाता है और दूसरा जो कि मथायुस का भाई होता है वो जख्मी हो जाता है, जिसे मेमनॉन के सिपाही पकड़कर बंदी बना लेते हैं। दूसरी तरफ मथायुस किसी तरह जादूगरनी कसांड्रा तक पहुँच जाता है और उसे मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी कसांड्रा उसे कहती है कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है और तभी वहाँ मेमनॉन के सिपाही आ जाते हैं। तो मथायुस उनके साथ लड़ने लगता है और तभी अचानक से मेमनॉन के सिपाही उसे पकड़ लेते हैं और मेमनॉन के पास लेकर जाते हैं। यहाँ पर सरदार फिरौन का बेटा भी आ जाता है। उसने अपने पिता को मारकर मेमनॉन से दोस्ती कर ली है और तभी मेमनॉन के सिपाही मथायुस के भाई को वहाँ लाते हैं जो अभी भी जिंदा होता है। अब मेमनॉन मथायुस के भाई को उसके आंखों के सामने ही मार देता है और अब वो मथायुस को भी मारने ही वाला होता है कि तभी कसांड्रा उसे रोक लेती है और मथायुस को न मारने के लिए कहती है। वो कहती है कि अगर तुमने या तुम्हारे किसी भी आदमी ने मथायुस को मारा तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा और जो कुछ तुमने जीता है वो सभी चीज तुमसे चली जाएगी। क्योंकि जादूगरनी कसांड्रा ने अपनी शक्तियों से देखा है कि मथायुस भगवान के बनाए हुए इंसानों में से एक अच्छा इंसान है, इसलिए मेमनॉन उसकी बात मान लेता है और वो मथायुस को न मारकर उसे सजा देने के लिए उसे और एक चोर को जमीन में कंधे तक दफना देता है। उसके सिपाही वहाँ पर उनको मरने के लिए कुछ जहरीली चींटियों के घर में धुआं छोड़ देते हैं, जिससे वहाँ पर वो जहरीली चींटियाँ आ जाती हैं जो कि इतनी खतरनाक होती है कि एक इंसान को कुछ ही मिनटों में कंकाल बना सकती है। लेकिन इससे पहले मथायुस के साथ जो चोर मिट्टी के नीचे था वो किसी तरह खुद को मिट्टी से आजाद करा लेता है और साथ ही वो मथायुस को भी मिट्टी से निकालने में मदद करता है, जिससे मथायुस की जान बच जाती है। अब मथायुस मेमनॉन और उसकी जादूगरनी कसांड्रा को मारकर अपने भाई और साथी की मौत का बदला लेने के लिए उसके राज्य की ओर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम मेमनॉन को देखते हैं जो कसांड्रा से कहता है कि वो बाकी बचे हुए कबीलों पर हमला करके उन पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। लेकिन कसांड्रा उसे मना करती है और कहती है कि लड़ाई और खून खराबे से कभी किसी का फायदा नहीं हुआ है, जिस पर मेमनॉन कहता है मैं सारी दुनिया पर राज करना चाहता हूँ और सारी दुनिया जीत जाने के बाद मैं तुमसे शादी करूंगा। जिस पर जादूगरनी कसांड्रा कहती है कि अगर मैंने तुमसे रिश्ता बनाया तो मेरी सारी शक्तियाँ हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। तो मेमनॉन कहता है कि जब मैं पूरी दुनिया को जीत लूंगा तो इसके बाद हमें तुम्हारी शक्तियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ मथायुस और वो चोर अब मेमनॉन के राज्य में पहुंच जाते हैं, जहां पर एक बच्चा मथायुस से वो बैग चुरा लेता है जिसमें वो बेशकीमती पत्थर था। लेकिन आखिरकार मथायुस उस बच्चे को पकड़ लेता है। दरअसल ये बच्चा यही का होता है तो उसे यहाँ की हर एक जगह के बारे में सब कुछ पता होता है, इसलिए वो उस बच्चे को मेमनॉन के महल में उसे ले जाने के लिए कहता है, जिसके बदले
बदले वो उसे एक कीमती पत्थर देगा। तो वो बच्चा भी मान जाता है और मथायुस को महल के अंदर ले आता है, जहाँ पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो वहाँ पर बारूद बना रहा होता है। असल में ये बूढ़ा आदमी एक वैज्ञानिक है जो मेमनॉन के लिए नए नए हथियारों का आविष्कार करता है। लेकिन ये बूढ़ा आदमी भी मेमनॉन को पसंद नहीं करता, क्योंकि मेमनॉन उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करता। इसलिए मेमनॉन चाहता है कि वो ये बारूद बनाए जिसे वो जंग में इस्तेमाल करेगा। तो मथायुस उस बूढ़े आदमी पर तलवार रखकर उससे पूछता है कि मेमनॉन इस वक्त कहाँ मिलेगा। तो वो बूढ़ा आदमी बताता है कि मेमनॉन इस वक्त तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा होगा। तो वो बच्चा मथायुस को उस जगह लेकर जाता है जहाँ मेमनॉन अभ्यास कर रहा था। इसके बाद मथायुस ऊपर चढ़ने से पहले उस बच्चे को एक कीमती पत्थर दे देता है उसकी मदद करने के लिए। इसके बाद मथायुस ऊपर चढ़ जाता है और मेमनॉन को मारने के लिए जैसे ही वो उस पर निशाना लगाता है तो वो देखता है कि मेमनॉन के सिपाही उस बच्चे को उसका दिया हुआ कीमती पत्थर के साथ पकड़कर मेमनॉन के पास ले आए हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इसने इस पत्थर को चुराया है। तो मेमनॉन अपने सिपाही को उस बच्चे का हाथ काटने का ऑर्डर देता है, क्योंकि इजिप्ट में चोरी की यही सजा है। इसलिए मथायुस न चाहते हुए भी अपना निशाना उस बच्चे को बचाने के लिए उसके सिपाही पर लगाता है, जिससे मेमनॉन के सिपाही मथायुस को देख लेते हैं और उस पर तीर चलाने लगते हैं। लेकिन मथायुस किसी तरह उनसे बचकर वहाँ से भाग जाता है और फिर वो भागते भागते एक कमरे में चला जाता है जहाँ पर जादूगरनी कसेंड्रा नहा रही होती है। तो मथायुस जादूगरनी को किडनैप करके अपने साथ मेमनॉन के महल से बाहर ले आता है, क्योंकि मथायुस जानता था कि मेमनॉन उसे बचाने के लिए महल से बाहर जरूर आएगा। जब मेमनॉन अपनी जादूगरनी को बचाने के लिए आएगा तो वो उसे मार देगा। उसे मारने के बाद उसकी जादूगरनी को भी मार देगा। इसके बाद मथायुस जादूगरनी को लेकर मुर्दों की घाटी की तरफ चल पड़ता है। अब रात हो जाती है तो वो तीनों आराम करने के लिए एक जगह सो जाते हैं और तभी जादूगरनी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर मथायुस उसे देख लेता है, जिससे वो उसे पकड़कर पूछता है, क्या तुम भागकर मेमनॉन के पास जाना चाहती हो? तो जादूगरनी कहती है कि नहीं, मैं उसके पास कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि उसने मुझे बचपन से बंदी बना कर रखा है। तो अब मथायुस उससे पूछता है कि आखिर उस रात तुमने मेरी मदद क्यों की थी? जिस पर जादूगरनी उसे कहती है कि मैंने अपनी भविष्यवाणी में देख लिया था कि तुम मुझे मेमनॉन के महल से छुड़ा लोगे। ये सुनकर मथायुस जादूगरनी को कहता है, तुम अगर यहाँ से जाना चाहो तो जा सकती हो, लेकिन बाहर की दुनिया मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए जादूगरनी निर्णय करती है कि अब वो मथायुस के साथ ही रुकेगी। फिर अगले दिन वो तीनों अपने सफर में आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी मथायुस देखता है कि मेमनॉन ने अपने कुछ सिपाहियों को भेजा है उन्हें मारने के लिए। ये देखकर मथायुस अकेले ही उनसे लड़ने के लिए चल पड़ता है। दरअसल मथायुस को मालूम होता है कि रेगिस्तान में बहुत ही जल्द तूफान आने वाला है, इसलिए वो अपनी आंखों में एक पट्टी बांध लेता है ताकि रेतीले तूफान से अपनी आंखों को बचा सके। और जैसे ही मथायुस उन सिपाहियों के करीब पहुंचता है तभी उसके पीछे से एक बहुत बड़ा रेतीला तूफान आ जाता है, जिससे मेमनॉन के सिपाहियों को कुछ भी नहीं दिखता। और इसका फायदा उठाकर मथायुस एक एक करके मेमनॉन के सभी सिपाहियों को मारने लगता है। लेकिन तभी मेमनॉन के कमांडर को एक गुफा नजर आती है, तो वो जल्दी से अपने बचे हुए सिपाहियों को लेकर उस गुफा के अंदर चला जाता है। फिर मथायुस भी उनके पीछे उस गुफा में चला जाता है और फिर अंदर आने के बाद मथायुस एक एक करके उन बचे हुए सिपाहियों को मार देता है। ये सब देखकर मेमनॉन का कमांडर डर के मारे अपना जान बचाकर उस गुफा से बाहर निकल आता है। तो मथायुस भी उसके पीछे बाहर आकर उसे मार देता है, लेकिन वो मरने से पहले एक तीर मथायुस को मार देता है। दरअसल ये तीर मेमनॉन ने उसे दिया होता है, जिसमें स्कॉर्पियन का पॉइजन लगा हुआ था, जिससे मथायुस के पूरे शरीर में पॉइजन फैल जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब रात को वो मरने की कगार पर होता है, पर जादूगरनी कसांड्रा अपनी जादू से उस जहर को उसके शरीर से बाहर निकाल देती है और इस तरह मथायुस की जान बच जाती है। अगले सुबह जब मथायुस उठता है तो उसे मेमनॉन के सिपाही के पास एक पक्षी मिलता है, तो वो उस पक्षी के जरिए मेमनॉन को संदेश भेजता है कि उसके सारे सिपाही मारे गए हैं, मगर मेमनॉन सबसे झूठ बोलता है कि मथायुस मर गया है ताकि जंग से पहले उसके सिपाहियों का हौसला न टूटे। पर उसके सिपाही उससे बार बार कसांड्रा के बारे में पूछने लगते हैं, जिस पर मेमनॉन उनसे झूठ बोलता है कि कसांड्रा महल पर ही है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि कसांड्रा की वजह से उसके सिपाहियों का हौसला जो हमेशा से बुलंद रहा है वो टूट न जाए। वहीं दूसरी तरफ मथायुस, कसांड्रा और वो चोर जो रेगिस्तान में पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और वो देखते हैं कि ये वही बूढ़ा आदमी
होता है जो महल में मेमनॉन के लिए बारूद बना रहा था और अब वो बारूद बनाने में कामयाब हो गया है। असल में वो बूढ़ा आदमी भी महल से भागकर यहाँ पर आ गया है क्योंकि मेमनॉन को पता चल गया था कि उसने मथायुस को महल में मदद की थी और अब वो कैसेंड्रा को वहाँ देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद ये चारों मिलकर पानी की तलाश में आगे बढ़ने लगते हैं और अब आखिरकार उन्हें एक जगह पर पानी मिल जाता है। मगर तभी अचानक से वहाँ पर बहुत सारे सिपाही आ जाते हैं और वो उन सभी को बंदी बनाकर एक कबीले में लेकर जाते हैं जहाँ बहुत सारे लोग मेमनॉन से छुपकर यहाँ रह रहे होते हैं। तभी उस कबीले का सरदार बाहर आता है जो मथायुस को पहले से ही जानता था, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। अब कबीले का सरदार उन सबको मारना चाहता है, लेकिन तभी वहाँ उस कबीले की रानी आकर उसे ऐसा न करने के लिए कहती है, पर कबीले का सरदार नहीं मानता और अपने सिपाहियों से कहता है कि जादूगरनी कैसेंड्रा को मेरे पास लेकर आओ। तो मथायुस कहता है कि जो भी जादूगरनी कैसेंड्रा के पास आएगा उसे पहले मुझसे लड़ना होगा, जिससे कबीले के सरदार को गुस्सा आ जाता है और वो मथायुस से लड़ने के लिए आगे आता है। अब मथायुस और कबीले के सरदार के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां कबीले का सरदार मथायुस पर भारी पड़ रहा था, लेकिन उसके इतने ताकतवर होने के बाद भी आखिरकार मथायुस उसे हरा देता है और उससे कहता है कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है और वो है मेमनॉन, इसलिए हमें मिलकर उसके खिलाफ लड़ना चाहिए, ना कि आपस में। तो कबीले का सरदार उससे पूछता है कि आखिर उसकी इतनी बड़ी फौज का सामना कौन करेगा, जिस पर मथायुस कहता है कि हम सब मिलकर करेंगे। तो कबीले का सरदार मान जाता है और उन्हें कबीले में रहने की अनुमति दे देता है। अब रात होती है और कैसेंड्रा के पास एक छोटी बच्ची आती है। तभी उसे एक विजन आता है जिसमें वो देखती है कि मेमनॉन ने उस कबीले पर हमला कर दिया है और पूरे कबीले में तबाही मचा दी है, जिसमें बहुत सारे मासूम लोग भी मारे गए हैं। इसीलिए वो परेशान होकर मथायुस के पास जाती है और उसे अपनी विजन के बारे में सब कुछ बता देती है, जिस पर मथायुस उससे कहता है मेमनॉन की मौत मेरे हाथों होगी। तभी कैसेंड्रा को फिर से विजन आता है और इस बार वो देखती है कि मथायुस को एक तीर आकर लगता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है और अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। फिर कैसेंड्रा होश में आने के बाद मथायुस से कहती है अगर तुम उसके सामने आओगे तो मारे जाओगे और यही तुम्हारी तकदीर में है, जिस पर मथायुस कहता है मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। फिर वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और जैसा कि कैसेंड्रा ने पहले कहा था कि अगर वो किसी के भी करीब आएगी तो उसकी सारी शक्तियाँ चली जाएंगी, इसलिए अब उसकी सारी शक्तियाँ चली गई हैं। और अब रात को ही कैसेंड्रा वहाँ से मथायुस की ऊंट को लेकर मेमनॉन के महल की ओर निकल जाती है, क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि उसकी वजह से कबीले के मासूम लोगों की जान जाए। अब अगली सुबह जब मथायुस की आंख खुलती है और उसे ये मालूम होता है कि जादूगरनी कैसेंड्रा वापस महल चली गई है, तो वो उसे बचाने के लिए अकेला ही महल की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि कैसेंड्रा फिर से मेमनॉन की कैदी बन जाए। मगर कबीले का सरदार उसे अकेले जाने नहीं देता और कहता है हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम मेमनॉन की महल में देखते हैं जहाँ सब लोग आनंद कर रहे हैं और वही मेमनॉन के सिपाही बार बार उससे जादूगरनी कैसेंड्रा के बारे में पूछ रहे होते हैं, क्योंकि अगले दिन उन्हें युद्ध में जाना है। पर मेमनॉन के पास इसका कोई जवाब नहीं होता और वो उनसे फिर से झूठ बोल देता है कि वो बीमार है। इतने में ही वहाँ पर कैसेंड्रा आ जाती है और मेमनॉन से कहती है कि कल जंग में आप जीत जाओगे, आपके दुश्मन कल खुद यहाँ पर आएंगे जिन्हें आप आसानी से हरा दोगे। लेकिन मेमनॉन को अब कैसेंड्रा पर शक हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कैसेंड्रा ने अपनी शक्तियाँ खो दी है, इसलिए वो उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहता है और उस सिपाही को भी मार देता है जो जादूगरनी कैसेंड्रा के बारे में बार बार पूछ रहा था। फिर वो अपने खास सिपाही से कहता है तुम महल की पहरेदारी करो। वहीं दूसरी तरफ मथायुस और उस कबीले के लोग भी महल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ वो बूढ़ा आदमी जिसने बारूद बनाया होता है वो उस चोर के साथ मिलकर बारूद को महल के सामने बिछाना शुरू कर देता है। इसके बाद हम मेमनॉन को देखते हैं जो जादूगरनी कैसेंड्रा की शक्तियों का इम्तिहान लेने के लिए वहाँ पर 6 पॉट मंगवाता है, जिनमें से 4 पॉट के अंदर जहरीले सांप होते हैं और 2 पॉट खाली होते हैं और वो उसे इनमें से खाली पॉट के अंदर हाथ डालने के लिए कहता है। लेकिन जादूगरनी कैसेंड्रा उस पॉट के अंदर हाथ डालती है जिसमें सांप होता है और वो उस पॉट से सांप को निकालती है और कहती है कि तुम्हारा वक्त आ चुका है। पर इससे पहले कि मेमनॉन कैसेंड्रा को मार पाता तभी वहाँ मथायुस आ जाता है और अब मेमनॉन और मथायुस एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी
दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ कबीले का सरदार मेम्नोन के सिपाही को मार रहा होता है, तभी वहाँ पर सरदार फिरौन का बेटा भी आ जाता है, जिसने कहानी की शुरुआत में अपने ही पिता को मारकर मेम्नोन से हाथ मिला लिया था और इसकी वजह से मथायुस का भाई भी मारा गया था और अब कबीले का सरदार उसे मार देता है। दूसरी तरफ जब मथायुस और मेम्नोन की लड़ाई चल रही थी, तब मेम्नोन धोखे से मथायुस की आंखों में चिंगारी डाल देता है और उसे दूर फेंक देता है। तभी वहाँ पर मेम्नोन का एक सिपाही आ जाता है जो मथायुस पर तीर मारने ही वाला होता है, लेकिन इससे पहले जादूगरनी कसांड्रा उसकी तरफ भागती है ताकि वो मथायुस को बचा सके। लेकिन जब मथायुस ये देखता है तो वो कसांड्रा को पकड़कर घूम जाता है, जिससे वो तीर आकर उसकी पीठ पर लग जाती है और ये वही सीन होता है जिसे कसांड्रा ने अपने विजन में देखा था। तभी वो सिपाही अपनी तलवार लेकर मथायुस की तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कसांड्रा उसे मार देती है। वही मथायुस जो अब बहुत ही जख्मी होता है, तभी उसे वहाँ पर पड़ी हुई एक धनुष दिख जाती है, जिसे वो उठा लेता है और अपनी पीठ पर लगे हुए तीर को निकालकर मेम्नोन की तरफ निशाना लगाता है। वही मेम्नोन जो कि इस तरह के तीर को रोकने में माहिर होता है, लेकिन इस बार तीर इतनी ज्यादा तेज होती है जिससे तीर सीधा जाकर मेम्नोन के सीने में लगता है और मेम्नोन महल के ऊपर से गिरने लगता है। उसी वक्त वो चोर भी बारूद में आग लगा देता है और वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है और मेम्नोन सीधा जाकर उस आग में गिरता है, जिससे वो जलकर वही मर जाता है। इस तरह मेम्नोन का अंत हो जाता है और अब वहाँ सब लोग मथायुस को अपना राजा मान लेते हैं। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ कबीले के सभी लोग वापस अपने कबीले जा रहे होते हैं। अब वही कबीले का सरदार जो अब मथायुस का एक अच्छा दोस्त बन चुका है, वो भी अब मथायुस को अलविदा कहकर वापस अपने कबीले की ओर निकल पड़ता है। वहीं कसांड्रा मथायुस से कहती है कि अब हमारे राज्य में सुख और शांति आएगी, जिस पर मथायुस कहता है, मैंने सुना है कि अगर तुम किसी के करीब आओगी तो तुम्हारी शक्तियाँ चली जाएंगी, तो फिर तुमने ये सब कैसे देखा? तो कसांड्रा उसे कहती है कि मैंने झूठ कहा था, मेरी शक्तियाँ मेरे पास ही है। इस पर मथायुस पूछता है कि आखिर कब तक राज्य में सुख और शांति रहेगी? तो कसांड्रा कहती है, कोई भी चीज हमेशा के लिए अमर नहीं होती और यही हर राज्य की तकदीर है। इस पर मथायुस कहता है कि हम अपनी और इस राज्य की तकदीर खुद लिखेंगे। फिर दोनों किस करने लगते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।